how much to buy, how much to buy, when to buy, what to buy. These are the three questions which we have to answer, and I think I have started with how much to buy, और आज मैंने बताना है how much to produce. But before that एक 5 मिनट का रिवीजन बेटे, कितने यूनिट्स हम एक बारी में खरीदें so that we can minimize the inventory cost, minimize the variable cost, minimize the ordering cost, minimizing the carrying cost, minimizing the stock out cost. तो मैंने एग्जांपल दिया था मैगी नूडल्स का, थोड़ा सा याद हो अगर आपको, तो मैं आ गया था, फिर मैंने आपको बताया था देयर आर 3 मेथड्स टू मैनेज हाउ मच टू बाय. 3 मेथड्स हैं बेटे किसको निकालने के कि कितना खरीदना है ना. और 3 मेथड्स में फर्स्ट मेथड है टेबुलर मेथड, जो मैंने आपको बताया था लॉजिकली कि अगर हम इतने यूनिट्स बाय करें, फिर इतने करें, फिर इतने करें, फिर इतने करें, इतने 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 तो इतने इतने इतने. अगर आपने डायरेक्टली ये वाला लेक्चर देखना स्टार्ट कर दिया तो बेटा आपको समझ कम आएगा, बिकॉज लेक्चर 1 में मैंने आपको पूरा दिल बता दिया. ऑल दीज लेक्चर आर कॉन्टिन्यूअस लेक्चर एंड आई हैव अपलोडेड इन माय यूट्यूब. आपको थोड़ा सा देखने में आसानी रहेगी, मेरी बात आप समझ रहे. इन द लास्ट लेक्चर नंबर 8 आई हैव गिवन यू the 3 methods on the basis of which you can calculate how much quantity is to be ordered, which will give me economic cost, and that quantity is named as economic order quantity. बेटा वो भूपेश आनंद है जिसने लॉजिक्स बताए आपको. आप कोई दूसरे लेक्चर्स देख लीजिए CMA USA के, मैं ओपन चैलेंज देता हूँ किसी ने अगर आपको तीनों मेथड्स के साथ लॉजिक बताया हो कि विलियम जे बाउमल का वो जो मॉडल है उसका फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ. बेटा भूपेश आनंद ने ग्राफ बना के दिखाया कि ऑर्डरिंग कॉस्ट ऐसे आती है, कैरिंग कॉस्ट ऐसे आती है, जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो मिनिमम पॉइंट होता है. अगर आप ग्राफिकली चले तो यू कैन ड्रॉ द परपेंडिकुलर, बट इफ यू वांट टू फाइंड आउट विद एल्जेब्रिक मेथड जो विलियम जे बाउमल ने आज से 100-150 साल पहले किया बेटे, वहाँ पर जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को मैंने इक्वल कर दिया. फिर मैंने इंटीग्रेशन मिनिमाइज किया, क्यू को एक तरफ ले आया लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सबको राइट हैंड साइड में ले आया और कुछ नहीं किया. यहाँ पर मैंने बट मुझे ये पता चल गया कि दैट परचेज कॉस्ट इज फिक्स्ड इन नेचर, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इज वेरिएबल इन नेचर. इफ आई वांट टू मिनिमाइज द कॉस्ट आई कैन मिनिमाइज इट बाय मिनिमाइजिंग वेरिएबल कॉस्ट. And at that point where ordering cost is equal to carrying cost, that point is where I can minimize my total variable cost. तो बेटा उसको इक्वल करने के लिए मैंने फॉर्मूला बना दिया. कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है. अब अगर आप हॉक देखें, ग्लेम देखें, वाइले देखें, तो उन्होंने अपने सिंबल्स एक जैसे यूज़ किया. तो मैं आज वही सिंबल्स यूज़ कर रहा हूँ. मैंने लास्ट लेक्चर में CH किया कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए. बेटे नाम क्या है, आपको जब आत्मा समझ आ गई तो नाम क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेम. बट स्टिल बिकॉज हॉक, ग्लेम एंड while they have used these symbols, so I will be using these symbols. Q means economic order quantity, it means how much quantity is to be ordered. 2 क्यों आया वो मैंने बताया था क्योंकि यहाँ Q स्क्वायर आ गया था, उसको खत्म करने के लिए. A बेटे A जो है ना स्मॉल a है. मैंने लास्ट लेक्चर में CA लिया था, कॉस्ट पर ऑर्डर, तो C को हटा देते हैं. हॉक कहता है हटा दो, हमने कहा हटा दिया. ए की जगह ए का मतलब है स्मॉल ए का मतलब है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर वन टाइम. एक बार ऑर्डर करने के लिए जितना खर्चा आएगा उसको हम कहते हैं ए, हमें पता है. डी बेटा कैपिटल डी क्यों लिखा मैंने, इट इज डिमांड फॉर द पीरियड फॉर विच यू वांट टू कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. डिमांड कैन बी फॉर ईयर, demand can be for quarter, demand can be for week, but if nothing is given we generally calculate for the basis of year because demand we generally take it as annual. बट एक कंपल्सरी नहीं है कि डिमांड एनुअल लेना है. मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर कुछ भी नहीं गिवन है, क्वेश्चन साइलेंट है, हीरो हीरोइन कोई कुछ नहीं बोल रहा, फिर भी उनमें प्यार होगा बेटे. हीरो हीरोइन को देखेगा आंखों ही आंखों में मैं तेरा और तू मेरी हो गई. तो डिमांड इफ नॉट गिवन एज पर CMA USA, सो हॉक, Glem and Wiley, what they have done in their study text and in their multiple choice questions, in their practice questions, they have assumed it to be annual. 12 महीने की ले ली है. ठीक है जी. तो मैं यहाँ पर आ गया जी. डी को देखिए लिखते हैं डिमांड यूनिट्स फॉर अ गिवन पीरियड. आई हैव रिटन फॉर अ गिवन पीरियड, बट इफ पीरियड इज नॉट गिवन टू मी आई विल टेक इट एज फॉर 12 months. के का मतलब क्या है, हमने लास्ट क्लास में देखा था कैरिंग कॉस्ट, मैंने उसको CH लिया था. के मीन्स कैरिंग कॉस्ट. दे हैव यूज्ड दिस सिंबल, तो कोई दिक्कत नहीं है. अब सवाल आता है बेटे ये जो D है ना और ये जो K है इनका आपस में प्यार है. प्यार है हाँ. इश्क का बेटे 2.5 अक्षर है. 2.5 अक्षर हाँ. 2.5 अक्षर मीन्स प्रेम.
बिकॉज जितने पीरियड का आप डी लेंगे कैरिंग कॉस्ट जो के है दैट शुड ऑल्सो बी विद रिस्पेक्ट टू दैट मच पीरियड ओनली। मतलब दोनों की समय सीमा सेम होनी चाहिए। इसका मतलब ऐसा ना हो कि डिमांड एनुअली ले। एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी आया था, ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ, कमर बिल्कुल सीधी। मैंने कहा डिमांड इफ इट इज फॉर 12 मंथ्स देन के दैट इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट शुड बी फॉर पर 12 months per annum. But if demand is for 1 month, then I will take K, that is cost per unit for 1 month. It means I will calculate carrying cost per unit for 1 month. कहने का मतलब है जी समय टाइम पीरियड, मैं समय हूँ, डिमांड का टाइम पीरियड और होल्डिंग कॉस्ट का टाइम पीरियड, कैरिंग कॉस्ट का टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। और लॉजिकली भी है। आप मुझे बताइए बैंक में आप डिपॉजिट करते हैं 5 महीने के लिए या 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए कुछ अमाउंट, तो आपको इंटरेस्ट तो 6 महीने का ही मिलेगा। आप 2 महीने के लिए करते हो तो इंटरेस्ट यू विल बी गेटिंग फॉर 2 months। इट मीन्स इंटरेस्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द टाइम पीरियड फॉर विच यू वांट टू इन्वेस्ट इन दैट फिक्स डिपॉजिट। सिमिलर इज द केस हियर। डिमांड जो भी गिवन है वो डिमांड का जो भी टाइम पीरियड है दैट शुड बी एग्जैक्टली सेम व्हाइल कैलकुलेटिंग के। तो इफ नथिंग इज गिवन हम दोनों को 12-12 महीने ले लेंगे, कोई टेंशन की बात है। बेटे मैं ना बहुत छोटा सा था और मुझे टेबल टेनिस की गेम को मेरे को स्कूल में मैं खेलने गया। पीरियड होता था बेटा फिजिकल एजुकेशन का। मेरे स्कूल का नाम था बाल भारती पब्लिक स्कूल, गंगाराम राज, न्यू दिल्ली, पूसा रोड में है। बड़ा अच्छा स्कूल है बेटा। अच्छा टेबल टेनिस में मैं ये देखता था कि जो टेबल होते थे बेटे एक ही साइज के होते थे। हमारे वहां पर ऑडिटोरियम था, 10-12 टेबल लगे थे और सबका साइज एक था। टेबल टेनिस के रैकेट का साइज एक था, बॉल का वेट एक था। फिर कई बार हमें फिजिकल एजुकेशन में क्रिकेट खेलने को मिलती थी तो हम क्रिकेट खेलते थे। अच्छा क्रिकेट में भी मैंने देखा कि बैट का साइज एक है, बॉल का साइज एक है, पिच का साइज सेम होता है और उसमें भी 11-11 प्लेयर होते हैं। 2 प्लेयर्स वहाँ बैठे होते हैं स्टेडियम में, 11 खेल रहे होते हैं, चौका छक्का होता है। इट मीन्स ये सभी बातें। मेरा एक दोस्त था बेटे कनाडा में, मेरे रिलेशन में था, वो भी स्कूल में जाता था, वो भी मेरे साथ ही था एज ग्रुप का, वो भी अपने स्कूल में क्रिकेट खेलता था। और कई बार मैं उससे पूछता था कि क्या तुम्हारे यहाँ भी बॉल का साइज वही होता है, पिच का साइज वही होता है, टेबल टेनिस का साइज टेबल का वही होता है? तो वो कहता था बिल्कुल सेम है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये साइज सेम क्यों है। अपने आप से क्वेश्चन पॉन्डर करने लग गया। बेटे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। इस दुनिया में कभी भी कोई भी चीज़ बनाता है तो बेटे आपको ये देखना है कि उसने क्या उस बातों को सोच के बनाया। तो जनरली वो मॉडल्स जो होते हैं ना वो क्लोज मॉडल्स होते हैं बेटे, क्लोज मॉडल्स। नाउ दिस इज गिवन टू यू इन वाइले, यू नो। क्लोज मॉडल क्या होता है कि आप कुछ भी प्रूव कर रहे हैं। जैसे विलियम जे बाउमल ने एक चीज प्रूव की, भाई ऐसे 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 कर दिया विलियम बाउमल ने। बट बेटे ऐसे बिना किसी बात को सोचे समझे, बिना क्लोज मॉडल के, बिना कुछ अजम्पशंस लिए तो ही कैन नॉट प्रूव। अच्छा होगा ही नहीं। अगर ओपन मॉडल रहेगा तो कैसे हो सकता है? हम कहते हैं यू कैन कंप्लीट योर CMA USA इन पार्ट नंबर 2 इन विद इन दिस मच पीरियड, और यू कैन कंप्लीट CMA USA डिग्री एज अ डेजिग्नेशन विद इन 6 to 9 months। बट उसके पीछे कुछ अजम्पशंस हैं कि आप रेगुलरली इतने घंटे पढ़ोगे, ईमानदारी से पढ़ोगे, कंप्यूटर में प्रैक्टिस भी करोगे, लॉजिक भी समझोगे, प्रैक्टिस MCQs भी देखोगे, स्टडी टेक्स्ट भी देखोगे, मेरे लेक्चर्स भी देखोगे, ऐसे 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 ऐसे। It means I am assuming something, you know. Similarly, in table tennis, in cricket, you know, the pitch is of 22 square yards. बैट का एक साइज है, बॉल का एक साइज है, चौके छक्के का एक साइज है, 11 प्लेयर खेल रहे हैं, 2 प्लेयर वहां खेल रहे हैं। बेटे प्राइस 13 को मिलता है क्योंकि वो माइंड से खेल रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ये अजम्पशंस चेंज कर दें तो क्रिकेट गेम नहीं मानी जाएगी, वो कुछ और गेम बन जाएगी। ठीक है ना? इसी तरह से हॉकी का, फुटबॉल का, टेबल, ऑल दीज आर क्लोज मॉडल्स एंड वी हैव assumed something. Similarly, the method, the formula which is given by William J. Baumol, that is also a closed model and it has been taken into account some assumptions. बेटे कुछ बातों को सोचा गया, उसके बाद विलियम जे बाउमल ने आपके सामने एक मॉडल रख दिया। अगर हम वो सोचते नहीं, अगर वो क्लोज मॉडल नहीं होता तो शायद फॉर्मूला नहीं बन पाता। तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ बताना पड़ेगा। तो मैं ये सोचता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जो विलियम जे बाउमल ने फॉर्मूला यूज किया, कौन सा फॉर्मूला? 2AB
अपॉन स्मॉल के अंडर द रूट, यही तो फॉर्मूला यूज किया। तो बेटा ये जो डिमांड है ना, उन्होंने सोचा कि 12 महीने में डिमांड सेम रहने वाली है और कांस्टेंट रहने वाली है। अभी हम ये नहीं देखेंगे कि क्या ये असम्पशंस ठीक है या गलत है, वी विल नॉट सी दैट इन रियलिटी वेदर दे आर ओके और नॉट। द पॉइंट इज पहले इसको तो देख लें दैट व्हाट मिस्टर बाउमल हैज अज्यूम्ड, नाउ आफ्टर दैट हम उसके ऊपर टिप्पणियां करेंगे, आफ्टर दैट वी विल गिव सम कमेंट्स। बट द पॉइंट इज, फर्स्ट पॉइंट इज डी, द अमाउंट, द नंबर ऑफ एनुअल डिमांड, दैट इज फिक्स्ड, दैट इज कांस्टेंट, दैट इज नोन। आपको मालूम है कि आपने इस 12 महीने में क्या खाना है। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको पता होता है कि आपको कितनी भूख है, बिल्कुल उतनी खाएंगे। तो इट मीन्स एनुअल डिमांड और डिमांड फॉर दैट पीरियड इज नोन एंड गिवन एंड यू एंड दैट इज कांस्टेंट। और आप बदलेंगे नहीं, आपके विचार बदलेंगे नहीं, वही करेंगे। जैसे मैंने मैगी नूडल्स की बात की, तो आपको पता है कि हमने इतनी बॉटल्स बनानी है, इतने टमाटर खरीदने, इतनी डिमांड होगी, बस यही। इसी तरह से बेटे कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज फिक्स्ड एंड इट इज नोन। Similarly, holding cost, carrying cost, storing cost, godown rent, interest cost, opportunity cost, that is also given and that is also fixed and that is also known and that is also constant। अब ये बड़ी सारी बातें ली, constant है, ये है, ये है, ये है, ये है। एक बात बड़ी और भी अज्यूम की उन्होंने, जो शायद आपको मैंने उसका मीनिंग अभी नहीं बताया, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, बट स्टिल कि आप आज ऑर्डर करते हैं, आप जैसे डोमिनोज पिज़्ज़ा का ऑर्डर करते हैं, आपने ऑर्डर अपना प्लेस कर दिया, तो क्या लगता है जैसे ही ऑर्डर प्लेस किया क्या उसी समय पिज़्ज़ा मिल जाएगा? नहीं बेटे, आप ऑर्डर करते हैं ना बेटा, तो 30 मिनट्स का टाइम तो वैसे भी डोमिनोज वाले कहते हैं कि हम 30 मिनट्स तो लेंगे क्योंकि आपको हमने फ्रेश पिज़्ज़ा बेक करके देना है। हाँ, इफ़ वी डू नॉट रीच विद इन 30 मिनट्स, एक ज़माना था जब डोमिनोज वाले स्कीम निकाली उन्होंने कि अगर 30 मिनट्स में आपको हमने डिलीवरी नहीं किया तो हम वो पिज़्ज़ा ही फ्री में दे देंगे। तो कई बार तो लोग दरवाज़ा ही नहीं खोलते थे, क्योंकि 25 मिनट में अगर डोमिनोज पिज़्ज़ा वाला आ गया तो 5 मिनट तो रह गए, दरवाज़ा ही मत खोलो, 30 मिनट के बाद खोलो, फिर फ्री में पिज़्ज़ा ले लो। सवाल ये नहीं है कि फ्री में पिज़्ज़ा ले या नहीं ले, मैं ये कहना चाहता हूँ द टाइम एट विच यू हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर एंड द टाइम इन विच यू हैव रिसीव्ड दैट ऑर्डर, देयर इज अ टाइम गैप इन बिटवीन दैट। बेटे आज सीएम में यूएसए आपने ज्वाइन किया तो एकदम थोड़ी क्वालिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन जाएंगे। इट विल टेक सम टाइम, 6 to 9 months। मेहनत करनी पड़ेगी, लॉजिक समझने पड़ेंगे, भूपेश आनंद के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। After 6 months you will become a management accountant। It means these 6 months are the lead time, this is the lead time, this is the delay time। delay time मतलब ऑर्डर रिसीव होने के और ऑर्डर मिलने के। आपने ऑर्डर कर दिया, आपको ऑर्डर मिलने में कुछ समय लगेगा, वो जो बीच का समय है ना उसको बोलते हैं फ्लोट, उसको बोलते हैं डिले, और इन्वेंट्री में हम उसको बोलेंगे लीड। लीड का मतलब द डिफरेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द टाइम यू ऑर्डर एंड यू आर गेटिंग दोज गुड्स। तो एक असम्पशन और ली उन्होंने, बाहुबल ने, एक ली डिमांड ठीक है, कांस्टेंट एंड नोन है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग पता है, कांस्टेंट एंड नोन है, के भी पता है, कांस्टेंट एंड नोन है, एंड लीड टाइम इज नोन एंड कांस्टेंट। 5-6 असम्पशंस लिए बेटे, पेपर में आपको आ जाती है, एमसीक्यूज उसके ऊपर पूछे हैं उन्होंने, और कई बार तो केस स्टडीज ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो एक बार मैं चाहता हूं कि आप ये अगर लिख लेंगे ना बेटा, क्या चीज़ लिख लेंगे, असम्पशंस है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, हॉक्स है, ग्लेम में, वाइल है, तीनों में दी हुई है बेटा। तो फर्स्ट इज डिमांड इज नोन, असम्पशंस लिखिए, ऊपर हेडिंग लिखिए, रजिस्टर तो बेटा आप बना ही चुके होंगे, रजिस्टर ओपन कीजिए, असम्पशंस एज पर इकोनॉमिक ऑर्डर मॉडल, एज पर विलियम जे बाउमल मॉडल। Demand is known, my friend, demand is known, my friend, demand is constant। These are the two assumptions which is being made by William J. Baumol। A means cost of placing an order is known and constant। K is cost, carrying cost per unit is known and constant, and lead time is known and constant। लीड टाइम मैंने बताई दी है। तो पांचों assumptions जल्दी से लिखे, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, आप वीडियो को हॉल्ट भी कर सकते हैं, लिखना ज़रूरी है। अब सवाल आता है कि आप इसको कितना सीरियसली लेके चल रहे हैं।
अगर आप इसको ऐसे लेके चल रहे हैं कि एज ए नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर्स जैसे हैं और आप कर रहे हैं, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं बेटे. दीज आर नॉट नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर्स. नो डाउट आई हैव अपलोडेड इन माई यूट्यूब चैनल, बट आई एम सेलिंग लाइक हॉट केक्स एंड आई एम चार्जिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑन दीज लेक्चर्स. आपको मैंने इसलिए दी है कि आपको एक आदत पड़ जाए और आपको पता चले कि ये होती है पढ़ाई, ये होते हैं लॉजिक्स, ये होते हैं कंसेप्ट्स. ठीक है जी. तो लिखिए डिमांड इज नोन, डिमांड इज कांस्टेंट, ए इज नोन, के इज नोन, लीड टाइम इज नोन एंड कांस्टेंट. तो आइए मैंने आपको लीड टाइम एक्सप्लेन करने के लिए बता भी दिया. एक बार लीड टाइम के ऊपर भी छोटा सा नोट लिख लेते हैं. लीड टाइम वैसे मैंने आई हैव गिवन इन माय जूस नोट्स, मैंने इन सबको अपने जूस नोट्स में दिया हुआ है. आप देखिए जूस नोट्स में मैंने इन सबको दिया है. आइए देख लेते हैं. ये रहे बेटे जूस नोट्स. ये देखिए, ये देखिए कंसेप्ट नंबर हम कर रहे हैं इस समय इन्वेंटरी मैनेजमेंट में. थोड़ा फॉन्ट का साइज बड़ा कर देता हूँ. ये मैंने कर भी दिया. ये आ गया जी इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, इकोनॉमिक दिस क्वांटिटी, प्रोक्योरमेंट मॉडल, फॉलोइंग आर द अजम्पशंस. ये देखिए लिखा हुआ फॉलोइंग आर द अजम्पशंस. बोलो बोलो ना, लिखा नहीं. assumptions, following are the assumptions. Demand is uniform, carrying costs are constant, same quantities ordered, purchasing cost is this, sales are this, lead time is this. मैंने आपको कुछ important assumptions दे दी. वैसे I have prepared my juice notes on the basis of Hawk, on the basis of Wiley, on the basis of Clem, and as per my own experience. I have authored more than 50 books. तो उनका क्रक्स लेकर भी मैंने बनाया. Economic order quantity is a mathematical means. I think we have already seen that. एंड हमने सिंबल्स भी यूज चेंज कर दिए हैं. इकोनॉमिक लॉट साइज अभी देखेंगे. आइए जी इकोनॉमिक लॉट साइज से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बार जल्दी से क्या लिख लें. लीड टाइम लिख लें. इट इज अ टाइम बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर. एग्जांपल 1 लिखें डोमिनोज पिज्जा. आपको समझ आ जाएगा बेटे. फिर यहाँ लिखते हैं बीच में 30 मिनट्स. देखिए लॉजिक के साथ चलेंगे. एक लेक्चर ज़्यादा लग जाए कोई बात नहीं, कोई बात थोड़ी है यार. क्या हो गया, जब प्यार किया तो डरना क्या. और फिर मैंने नीचे लिखा सीएम में यूएस. इससे समझ आएगा आपको ज़्यादा. द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड डेट ऑफ बिकमिंग अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट मेंबर ऑफ आईएमए, दैट डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज नेम्ड एज लीड टाइम. तो आइए जी एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं. वैसे लीड टाइम अभी मैंने और भी एक्सप्लेन करना है नेक्स्ट लेक्चर में.